दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज आप लोग सोच रहे होंगे कि आज हम लोग क्या करने वाले हैं। तो आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को एड्रेस करने जा रहे हैं, जो कि आप लोगों को, मैं मानता हूं कि आप लोगों को इसके बारे में जानकारी होगी, लेकिन इसको अगर आप सिमुलेशन के द्वारा देखेंगे तो आपको ये और अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए, समय नष्ट करे बगैर इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को समझाते हैं कि अर्थ पर दिन और रात कैसे बनते हैं, हमारे यहाँ पर अर्थ पर मौसम कैसे बदलते हैं, और एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि धरती के आधे हिस्से में गर्मी और आधे हिस्से में ठंड क्यों होती है और एक साथ कैसे होती है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसको स्टार्ट करने से पहले, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको दोस्तों एक चीज़ के बारे में मैं जानकारी देना चाहूँगा। अर्थ के दो भाग होते हैं, एक तो नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। इसको नॉर्दर्न पोल भी, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर भी कहते हैं, नीचे वाले को साउदर्न हेमिस्फीयर भी कहते हैं। तो एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आमतौर पर लोगों को मिल जाता है नेट पे सर्च करने पर, कि नॉर्दर्न पोल पर विंटर क्यों होती है तो साउदर्न पोल पर समर क्यों होती है। साथ ही साथ ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में भी अभी इस वीडियो में जानेंगे। दोबारा मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि नॉर्दर्न पोल पर अगर समर होती है तो साथ ही साथ साउदर्न पोल पर विंटर होती है। ऐसा क्यों होता है, हम इसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए, इस वीडियो में ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेरे को एक वेबसाइट मिली, जिसके अंदर जावा बेस्ड अर्थ का सिमुलेशन करके दिखाया गया है। देखिए, ये सन है और ये अर्थ है। अर्थ आप लोगों को जैसे पता ही है कि अपनी एक्सिस के चारों ओर तो घूमती है, अपनी एक्सिस पे तो घूमती है, साथ साथ ये सन के चारों ओर भी घूमती है। दोस्तों, ये इस टाइम विंटर सोलिस्टिस पे अर्थ की पोजीशन को दिखाया गया है। अर्थ का जो ये भाग है, इसको दो हिस्सों में जो आप देख पा रहे हैं, एक तो वो हिस्सा जहाँ पे सन की लाइट पड़ रही है, वहाँ पे वो ब्राइट पार्ट है जहाँ पे दिन है। उसके विपरीत अर्थ के बैक साइड में जहाँ पर लाइट नहीं पड़ रही है, वो रात है, वो नाइट है। अब दोस्तों, ये जो पोजीशन है, ये इस पोजीशन को हम विंटर सोलिस्टिस भी कहते हैं, क्योंकि ये विंटर की पोजीशन है। यानी कि दिसंबर में अर्थ पे आपकी अर्थ यहाँ पर होती है, सन के इस तरफ होती है। अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो देखिए, इसके अंदर मैंने धरती, इंडिया को मार्क कर रखा है। ये जो यहाँ पे जो मैन है, ये इंडिया के ऊपर मार्क किया हुआ है। अभी देखिए, ये रात की तरफ मूव करते हुए जब ये यहाँ से वापस इस पोजीशन पे आएगा तो आपको दिखेगा कि वो इंडिया के अंदर लोकेटेड है। देखिए, अभी ये अंधेरे रात के, ये इसका मतलब रात की तरफ है, और ये अभी ये दिन उजाला यहाँ पे हो गया, क्योंकि ये सन की तरफ आ गया, सन के फेस की तरफ अर्थ आ गया। और ये देखिए, ये मैंने इंडिया को पर्टिकुलरली यहाँ पे मार्क किया हुआ है इस ऑब्जेक्ट से। तो विंटर के अंदर आप देख पा रहे हैं कि ये जो ब्लैक पोर्शन है, ये ज़्यादा होता है। ये बिल्कुल 50-50 नहीं है, ब्लैक पोर्शन ज़्यादा है। इसलिए विंटर में दोस्तों रातें लंबी होती हैं और दिन छोटे होते हैं। यही कारण है, विंटर में रातें लंबी होती हैं, उजाला देर से होता है, और सन की जो दिन की ड्यूरेशन है वो आपकी कम होती है एज़ कम्पेयर टू नाइट की ड्यूरेशन। तो ये आशा करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब दूसरी कंडीशन की तरफ चलते हैं। अगर हम समर की बात करें तो देखिए, ये समर में अर्थ हमारी घूम करके इस तरफ आ जाती है। और अब समर में देखिए आप ध्यान से कि ये जो वाइट, जहाँ पे ब्राइट पोर्शन है, जहाँ पे सन की रेस पड़ रही है, वहाँ उजाला है, और जहाँ पर ये डार्क पोर्शन है, ये अंधेरा है, यानी कि नाइट है। तो आप यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे क्योंकि सन की तरफ हमारा फेस ज़्यादा देर तक रहता है, इसलिए समर के अंदर दिन की लंबाई रात की अपेक्षा लंबी होती है। इसलिए दिन जो है वो लंबा होता है रात की अपेक्षा। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन का भी आपको आंसर आ गया होगा कि समर में दिन लंबे क्यों होते हैं और रातें छोटी क्यों होती हैं। अब चलिए बात करते हैं कि सीजन्स कैसे बनते हैं। देखिए, ये समर की पोजीशन है, यानी कि जून के करीब अर्थ की पोजीशन यहाँ पे कहीं पर होती है। इसके बाद दोस्तों एक होता है, जून के बाद आपने देखा होगा ऑटम आता है। तो जब ये ऑटम इक्विनॉक्स की बात करते हैं हम, ऑटोनोमल इक्विनॉक्स, तो उस टाइम हमारी अर्थ सन के बिल्कुल सामने आ जाती है, और इस टाइम दिन और रात की अवधि सेम हो जाती है, यानी कि 12-12 घंटे दिन रहता है, उजाला रहता है, 12 घंटे रात रहती है।
तो ये पूरे साल में 2 बार ऐसा होता है। एक बार ऑटोमल इक्विनॉक्स, तो यहाँ पे जब समर थी, समर यानी कि जून का महीना था, तो जून से लेके सितंबर तक ये आपका ऑटोनमल इक्विनॉक्स कहलाता है। यहाँ तक ऑटम सीज़न होता है। ऑटम सीज़न के बाद विंटर आती है, यानी कि सितंबर से लेकर के दिसंबर तक। ये दिसंबर है, देखिए ये दिसंबर है। तो सितंबर से दिसंबर तक ये आपकी यहाँ पर विंटर का सीज़न होता है। विंटर के बाद यहाँ से मार्च तक ये, अगर हम इसको कहते हैं वर्नल इक्विनॉक्स। वर्नल इक्विनॉक्स में यहाँ पे दिसंबर से मार्च तक ये स्प्रिंग का सीज़न होता है। तो दिसंबर से मार्च तक स्प्रिंग का सीज़न होता है। और यहाँ पे दोबारा वर्नल इक्विनॉक्स में दिन की अवधि और रात की अवधि बराबर हो जाती है, यानी कि 12-12 घंटे। तो 2 पॉइंट ऐसे होते हैं पूरे साल में, 2 पॉइंट ऐसे आते हैं। एक तो आता है आपका मार्च में और एक आपका आता है सितंबर में, जब दिन और रात दोनों की अवधि बराबर होती है। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि दिन और रात इन दोनों पॉइंट्स पे इक्वल अवधि के होते हैं। और यहाँ पे क्योंकि ये जो है ये समर है, देखिए ये समर है, तो समर में दिन की लंबाई रात की लंबाई से ज़्यादा होती है। और अगर मैं ठंड की बात करूँ तो ठंड में दिन की लंबाई रात की लंबाई से कम होती है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों एक और क्वेश्चन को यहाँ पे हम एड्रेस करते हैं। देखिए अर्थ को अगर मैं इसको जूम करके दिखाऊँ आपको, तो अर्थ ये 2 पार्ट्स में बटी होती है। ऊपर वाला पार्ट नॉर्दर्न स्फीयर कहलाता है, नीचे वाला साउदर्न स्फीयर कहलाता है। तो जब देखिए जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर आपका विंटर है, जब नॉर्दर्न में विंटर है तो साउदर्न के अंदर समर है, क्योंकि साउदर्न पार्ट जो है वो सन के करीब है। ये देखिए साउदर्न पार्ट जो है वो सन के करीब है, नॉर्दर्न पार्ट थोड़ा सा ऊपर है। तो नॉर्दर्न में विंटर है तो साउदर्न में गर्मी होती है, समर होती है। इसके विपरीत अगर मैं आपको विंटर में लेके जाऊं, अगर मैं आपको समर में लेके जाऊं, तो समर जब मैं लेके जाता हूं तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, नॉर्दर्न पार्ट समर में सन के पास है और साउदर्न पार्ट समर में सन से दूर है। इसलिए जब नॉर्दर्न के अंदर गर्मी होती है तो साउदर्न के अंदर ठंड पड़ रही होती है, विंटर पार्ट चल रहा होता है। तो इस प्रकार हम इस पूरे आपको पूरा सिमुलेशन करा करके मैंने आपको ये दिखाया कि किस प्रकार दिन और रात बनते हैं, किस प्रकार मौसम बदलते हैं और किस प्रकार ये साउदर्न और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के ऊपर दिन और रात का डिफरेंस होता है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद जरूर आएगी। अगर आपको ये पसंद आए तो आप इसको शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन मैं चाहता हूँ कि सभी बच्चों के साथ और सभी लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए कि किस प्रकार अर्थ के ऊपर दिन और रात और गर्मी सर्दी और किस प्रकार नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर के अंदर डिफरेंस विंटर और समर का होता है, यह आप लोगों को समझ में आए। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और इसी प्रकार की और इनोवेटिव वीडियो को देखने के लिए बने रहिए मेरे चैनल के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून, थैंक यू, बाय बाय।